जय हिंद साथियों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है जनरल अवेयरनेस की क्लास में। साथियों, ये सेशन एकलव्य आवासीय आदर्श विद्यालय में जितने भी जो परीक्षार्थी बैठ रहे हैं, आपने फॉर्म फिलअप कर दिया होगा, तो हाँ, आप देख रहे होंगे हमारे चैनल पे कि टॉप 30 सीरीज हम हर जो आपके सिलेबस के अनुरूप ले आ रहे हैं। तो साथियों, ये जनरल अवेयरनेस की जो क्लास है, आप यूपी पेट में बैठ रहे हैं, सी टेट टेट और EMRS बिहार PSC, इन सभी जो है परीक्षाओं के लिए जनरल अवेयरनेस और एकलव्य आवासीय आदर्श विद्यालय DSSB इन जो है परीक्षाओं के लिए समर्पित क्लास है। तो TGT PGT वाले जितने भी टीचर एग्जाम वाले हैं, सबको बिल्कुल एक बार जोरदार तरीके से सेशन को शेयर कर दीजिए। और आइए सामान्य जागरूकता का मॉडल प्रश्न देखिए, आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न छपने वाले हैं, लगातार देखिए। और एक अच्छी सी लाइन से आपसे शुरुआत करते हैं साथियों कि बुंदेलों हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी बातों झांसी वाली रानी थी। पूरा सेशन एंड तक देखना है साथियों। अब स्मरणीय क्लास होगी जो आपके दिमाग में सारे प्रश्न बैठेंगे और ये प्रश्न जाहिर सी बात है कि आपके एग्जाम में आने वाले होंगे। तो चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए। और एकलव्य आवासीय आदर्श विद्यालय जनरल अवेयरनेस टॉप 30 प्रश्नों की श्रृंखला में साथियों मॉक टेस्ट 2 आप हमारे साथ अब देखने चल रहे हैं। चलिए पहले प्रश्न से ही शुरुआत करते हैं साथियों। विशेष साहित्यिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, ये आपके बीच में यहाँ पर आ चुका है। साथियों, जो विशेष साहित्यिक पुरस्कार है, क्या इसे राजेश तलवार को सम्मानित किया गया है, आलोक कुशवाहा को या शेख मुजीबुर रहमान को? साथियों, तो जो विशेष साहित्यिक पुरस्कार है, इससे सम्मानित किया गया है, ऑप्शन सी में आपका दिया गया है। क्या दिया गया है साथियों? दिया गया है आपका शेख मुजीबुर रहमान। किसको? शेख मुजीबुर रहमान को जो है साथियों, यहाँ पर हो जाएगा इसका सही आंसर। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होगा। और अगला जो है देखिएगा, अपने एकदम मॉक टेस्ट को आप कंफर्म करते हुए चलिए और प्रश्नों को दिमाग में बैठाते हुए और थोड़ा सा कंसंट्रेट करने की कोशिश कीजिए। साथियों, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक गज एज गुड एज माई वर्ल्ड के लेखक कौन है, ये आपको बताना है साथियों। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, KM स्वामी, KM चंद्रशेखर, KL राहुल या शशि थरूर। तो साथियों, इसका जो सही उत्तर हो जाता है, ये जो हमारे KM चंद्रशेखर भाई साहब हैं, इन्होंने लिखा है एज गुड एज माई वर्ल्ड। इसके ये लेखक साथियों हो जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास हम आपके लिए लेकर आते हैं साथियों। तो जोरदार तरीके से एक बार अपने साथियों में शेयर कर दीजिए। और अगला प्रश्न का उत्तर आपको बताना है कि अगले प्रश्न का उत्तर क्या है। और इस पुस्तक का नाम याद रखना है साथियों। हमारे जितने भी जो है शिक्षक बंधु हैं, जो भी हमारे शिक्षक के जो है टीचर एग्जाम में बैठ रहे हैं, आप लोग जरूर इसे जो है ध्यान दीजिएगा। एज गुड एज माई वर्ल्ड के लेखक कौन है? KM चंद्रशेखर हो जाते हैं। अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है? आप जानते हैं कि शिक्षा जगत में महात्मा ज्योतिबा फूले को कौन नहीं जानता है भाई साहब, शिक्षा जगत में, या कि बच्चा बच्चा आजकल तो जानता है। ये साथियों, ये अभी हाल ही में किस राज्य ने इनके जो है साथियों जयंती पर अवकाश की घोषणा की है? तो आप जानते हैं कि राजस्थान सरकार बिल्कुल एकदम तरीके से लगी हुई है, गहलोत सरकार। और गहलोत सरकार जनता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रही है। कुछ महत्वपूर्ण कार्य आप देखें यहाँ पर कि राजस्थान के जो है CM कौन हो जाते हैं? अशोक गहलोत जी को याद रखिएगा। ज्योतिबा फूले की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश जो घोषित किया है, ये राजस्थान सरकार ने किया है। ऑप्शन आपका C सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। इसमें आपको बताना है साथियों, क्या ये जो हमारा रोहतांग दर्रा है, क्या लिखा हमने यहाँ पे हमने लिखा रोहतांग दर्रा, क्या ये रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है क्या साथियों? तो आपको ये बताना है कि हिमाचल प्रदेश में है कि नहीं है। अब यही आपको सही सुमेलित करना है। क्या चांगला सिक्किम में है, रोहतांग हिमाचल में है, बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में है और सीला भी क्या अरुणाचल प्रदेश में है? इनमें से बताना है निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो साथियों, चलिए इस प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। और इस प्रश्न का सही उत्तर आप देखिए साथियों कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है साथियों। तो ये जो सिक्किम वाला है, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यही सिक्किम वाला क्या है, जो चांगला दिया गया है, ये यहाँ पर गलत हो जाता है। बाकी रोहतांग आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश में है, बोमडीला आप याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में, और सीला की जवानी तो भाई जाहिर सी बात है आप देख ही रहे हैं अरुणाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। चांगला, अब ये आप एकदम ध्यान से देखिए, इसको हमने पूरा इसका विश्लेषण भी किया है। चांगला यह नवगठित केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। और ऑप्शन में आपने क्या देखा था? ऑप्शन में आपने देखा था साथियों कि ये सिक्किम में बताया गया था, मतलब ये सिक्किम में नहीं है, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है। अगला रोहतांग क्या है? हिमाचल प्रदेश का दर्रा है साथियों। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि मनाली को लेह से जोड़ने वाले दर्रे को क्या कहा जाता है?
तो इसी दर्रे को रोहतांग दर्रा कहा जाता है। साथियों बोमडीला जो अरुणाचल प्रदेश में है, ये बोमडीला दर्रा यह साथियों तिब्बत की राजधानी ल्हासा से जोड़ता है। मतलब आप अरुणाचल प्रदेश से अगर तिब्बत जाना चाहें तो सीधे तिब्बत की राजधानी आप ल्हासा जा सकते हैं हमारे अरुणाचल प्रदेश से। उत्तर पश्चिमी भाग में यह स्थित है साथियों। इसे तवांग घाटी होकर तिब्बत जाने का मार्ग गुजरता है। ऑप्शन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे बिल्कुल करेक्ट है, बोमडीला दर्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमेशा एग्जाम में छपता है। मतलब ये छपने वाली स्लाइड आप यहाँ पर लिख सकते हैं साथियों, कोई समस्या वाली बात नहीं है, आप लिख लीजिए और ये छपेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्नों को याद करना है। चांगला कहाँ पे है, तो चांगला दर्रा बताइएगा कि लद्दाख में स्थित है। रोहतांग दर्रा कहाँ पे है, मनाली लेह राजमार्ग को जोड़ता है जो हिमाचल प्रदेश में है साथियों। बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में है, यह तिब्बत की राजधानी ल्हासा को जोड़ता है। उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित तवांग घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग गुजरता है, यही हमारे बोमडीला दर्रा से। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों। हाल ही में कहाँ नितिन गडकरी, आप जानते हैं कि हमारे यहाँ अभी परिवहन मंत्री कौन है भैया, तो ये परिवहन मंत्री जी हमारे कौन से हैं, नितिन गडकरी, जो दिखने में ही बहुत ईमानदार दिखते हैं साथियों। इन्होंने मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण, मतलब इन्होंने ये जो उद्घाटन किया है कहाँ पर किया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या क्या इन्होंने मुंबई में किया है, चेन्नई में किया है, बेंगलोर में किया है, उत्तराखंड में किया है। बसें चलेंगी किससे भैया, तो ये बसें चलेंगी अब मेथनॉल से, इसे आप याद रखिए। ठीक है, मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण इनके द्वारा किया गया है। कहाँ किया गया है, बेंगलोर में किया गया है। आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा राज्य इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क से जुड़ा है। कर्नाटक। आप जानते हैं कि अगर आपसे पूछ लिया जाए दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है, तो बता दीजिएगा कर्नाटक में है। और साथियों उस रेलवे स्टेशन का नाम क्या है, ये अगर आपसे पूछा जाए तो कमेंट बॉक्स में छापिए और क्लास के एंड तक बने रहिए। हम बता रहे हैं कि विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक में है, सिद्धारूढ़ा रेलवे स्टेशन, आप याद रखिएगा। ये क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एग्जाम में। कौन सा राज्य इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज से जुड़ा हुआ है, तो बिहार से हमारा जो है ये अभी इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क से जुड़ गया है साथियों। ठीक है, आप इसे जान ही रहे हैं। अच्छा, बिहार की राजधानी पूछ लिया जाए क्या बताएंगे, पटना बता दीजिएगा। लद्दाख क्या है, ये साथियों जम्मू कश्मीर में है कि ये लद्दाख अलग यूटी है, तो लद्दाख एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। उत्तराखंड के सीएम कौन है साथियों, तो बताइएगा कि यहाँ के सीएम कौन है, पुष्कर सिंह धामी यहाँ के सीएम हो जाते हैं साथियों। ठीक है, बिहार में आप जानते हैं नीतीश कुमार हैं। और कौन सा राज्य इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क से जुड़ा है, बिहार जुड़ा है, इसे याद रखिएगा। माना दर्रा कहाँ स्थित है, आप बताइए, बहुत फेमस क्वेश्चन है, कहाँ पर स्थित है भाई, तो ये ज़्यादातर लोग, हम सभी लोग जानते हैं कि ये वहीं उत्तराखंड में स्थित है जहाँ के सीएम पुष्कर सिंह धामी हैं। ठीक है साथियों, पुष्कर सिंह धामी हैं। लद्दाख अब एक यूटी बन चुका है, यहाँ के गवर्नर कौन है, ये आप कमेंट बॉक्स में छापिएगा। उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, अब हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम पूछ लिया जाए तो साथियों यहाँ पर जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस है और यहाँ पे सुखविंदर सिंह सुक्खू क्या हैं, यहाँ के सीएम साहब हो जाएंगे। साथियों जब उत्तर प्रदेश में आप आते हैं तो हमारे बुलडोजर वाले बाबा को तो प्रायः दुनिया के लोग जानते हैं, तो बुलडोजर वाले बाबा योगी आदित्यनाथ जी, और ये उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं। और माना दर्रा कहाँ स्थित है भैया, उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों एक दूसरे से हमेशा लिंक रहे हैं। यहाँ भी देखिए बीजेपी है तो वहाँ भी बीजेपी ही है। और देखिए कि उत्तर प्रदेश जो है से अलग कट कर 2009 में उत्तराखंड बना था, इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कभी आपसे प्रश्न जब पूछा जाएगा कि भैया बताओ कि माना दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो सीधे आपको टिक लगा देना है कि साहब उत्तराखंड में स्थित है, ये आपके प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। साथियों माना दर्रा उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में आपने कई बार सुना है। इसी क्षेत्र से जास्कर पर्वत श्रेणी से के पूर्वी छोर तक फैला हुआ है। कौन सा, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र से जास्कर पर्वत श्रेणी के पूर्वी छोर तक फैला हुआ है। यह दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। मतलब यूके से अगर आप जो है साथियों तिब्बत अगर आपको जाना है तो बिल्कुल तिब्बत आप जा सकते हैं। पहले उत्तराखंड निकल जाइए, मतलब उत्तराखंड की राजधानी आप जानते हैं तो क्या है साथियों, देहरादून। ठीक है, मेरे पिया गए रंगून, वहाँ से किया है टेलीफोन। साथियों हाल ही में मनाया गया यासो सांग फेस्टिवल किस राज्य में से संबंधित है, तो ये साथियों संबंधित है अभी मणिपुर। हम शर्मिंदा हैं, मणिपुर हम शर्मिंदा हैं क्योंकि ऐसे करने वाले अभी जिंदा है। साथियों ये जो है मणिपुर का जो है एक विशेष
त्यौहार है, लाइक दैट होली की तरह ये मनाया जाता है। और मणिपुर में हो रही हिंसा तो आप देख ही रहे हैं साथियों, जहाँ पे मेन मुद्दा क्या है, मेन मुद्दा आरक्षण है। अगर आपसे पूछ लिया जाए वहाँ पे किन दो समाजों के बीच में ये जो है मुद्दा चल रहा है साथियों, तो याद रखिएगा ये मैतेई समाज और कुकी समाज के मध्य ये आरक्षण को लेकर लड़ाई है, जो एसटी में मिलना चाहते हैं साथियों। ये लड़ाई मुख्यतः आरक्षण को लेकर है, लेकिन इसे राजनीतिक रूप दिया जा रहा है, दंगे किए जा रहे हैं। अब कुकी समाज के लोग वहाँ पर अल्पसंख्यक हैं, ये आप जानिएगा। मतलब मैतेई समाज की आबादी जो है बाहुल्य है, ये मैतेई समाज की। मैतेई समाज साथियों ये हमारे जो घाटी रीजन है यहाँ पर मैतेई समाज रहता है, और जो कुकी आदिवासी ट्राइब्स हैं इन लोग हमारे साथियों पहाड़ी रीजन में रहते हैं। इनके बारे में जरूर ध्यान से जान के रखिएगा। तो ये जो चूरा चांदपुर है साथियों, आपने ध्यान दिया होगा लगातार न्यूज में चल रहा है, तो ये चूरा चांदपुर से ही ये सारी चीज़ें शुरू होती हैं। चूरा चांदपुर और बिष्णुपुर, यहाँ के दोनों जिलों को आप याद रखिएगा, बिष्णुपुर, ठीक है साथियों। चूरा चांदपुर और बिष्णुपुर याद रखिएगा, ये पूछे जाएंगे। यहीं से हिंसा की शुरुआत हुई, बिष्णुपुर और चूरा चांदपुर। चूरा चांदपुर आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ पे कौन से लोग ज़्यादा बाहुल्य हैं, तो यहाँ पे कुकी समाज के लोग ज़्यादा बाहुल्य हैं। बिष्णुपुर में कौन से लोग ज़्यादा बाहुल्य हैं, तो लिख दीजिएगा मैतेई समाज के लोग बहुत ज़्यादा बाहुल्य हैं। ये आने वाले एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि मैतेई या कुकी समाज जो है आदिवासी ट्राइब्स ये कहाँ की हैं साथियों। ये जब हमारे भारत संघ में इनका विलय हुआ 1948-49 में, तभी से इनका जो है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से डेवलप नहीं किया गया। और आप बताइए कि मणिपुर का जब भारत में विलय हुआ साथियों 1949 में, तब भी जो है इसको पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया गया, और साल 1971 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मणिपुर को दिया गया। इसे भी आपको याद रखना है। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों। स्थित कहाँ है, सबसे पहले ये देख लीजिए, कर्नाटक में। कर्नाटक में स्थित है श्री सिद्धारूढ़ा रेलवे स्टेशन। ये साथियों दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, इन्हें आप याद रखिएगा। दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, ये साथियों इसका पूरा नाम हो जाता है दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, वाराणसी वाला, इसकी बात यहाँ पर की जा रही है। आगे बढ़ेंगे साथियों। सेशन अगर इंपॉर्टेंट लग रहा हो तो एक बार दोस्तों में अपने जोरदार तरीके से क्लास को शेयर कर दीजिए, और बताइए पालघाट दर्रा निम्न में से किसके मध्य स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों। इसमें से आपको टिक करना है, पालघाट दर्रा निम्न में से किनके मध्य स्थित है। क्या ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ या कार्डमम हिल्स, कार्डमम मतलब आप समझते हैं ना साथियों, ये कार्डमम हिल्स मतलब ये इलायचियों का पहाड़, इलायची की बात यहाँ पर आपसे पूछी जा रही है। इलायची का पहाड़ मतलब नीलगिरी पर्वत कार्डमम पहाड़ियों के मध्य में स्थित है, या कि नीलगिरी या अन्नामलाई के मध्य स्थित है, अन्नामलाई या कार्डमम हिल्स के मध्य स्थित है। क्या स्थित है साथियों, पालघाट दर्रा। तो साथियों ये नीलगिरी एवं अन्नामलाई की मध्य स्थित है। इसके पूरे रेफरेंस को आप जानेंगे साथियों। आप जानिए साथियों कि नीलगिरी जो हमारा पर्वत है, नीलगिरी पर्वत साथियों कहाँ पर पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है भैया, तमिलनाडु में पड़ता है हमारा नीलगिरी पर्वत। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री आप जानते हैं कौन है, इन्हें हमें आप कमेंट बॉक्स में छापिएगा। और यहीं से जो एक मूवी है आपको, जिसको आपको क्या मिला है, ऑस्कर अवार्ड मिला है, उस मूवी का नाम आप जरूर यहाँ पर छापने की कोशिश कीजिएगा। कहाँ पर, जब बात तमिलनाडु की हो रही है तो यहाँ पे साथियों जो हाथी है, इस हाथी के ऊपर आपको याद आ रहा हो तो एक मूवी बनी थी, और उस मूवी के जो केयर टेकर थे, उन केयर टेकर को बोम्मी और बोल्ली, उनको बेल्ली को जो है साथियों क्या मिला है, ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और मूवी का नाम पूछ लिया जाएगा तो क्या बताएंगे, बताइएगा, द एलिफेंट विस्पर्स। क्या बताएंगे भाई साहब, एलिफेंट विस्पर्स इस मूवी का नाम है, जिसे ऑस्कर अवार्ड मिला है साथियों। इनके बारे में एक चीज़ आप और याद रखिएगा, इनकी डायरेक्टर के बारे में पूछा जाएगा कि ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स जो है साथियों, इसकी डायरेक्टर कौन है, पुनीत मूंगा इसकी डायरेक्टर हैं। इन्हें आप याद रखिएगा, पुनीत मूंगा और राहुल गोजाल्बेस्की, इनको दोनों को याद रखना है। इनको क्या मिला है साथियों, ऑस्कर अवार्ड मिला है, इसे आप याद रखिएगा। जब अब बात ऑस्कर अवार्ड की होती है साथियों, तो नाटू नाटू गाना, कौन सा गाना साथियों, नाटू नाटू गाने को भी क्या मिला है, ऑस्कर अवार्ड मिला है। कौन सी फिल्म है साथियों, फिल्म RR है साथियों। ये जो नाटू गाने के कंपोजर हैं साथियों, ये पूछे जा सकते हैं, इन्हें याद रखिएगा, MM किरवानी इनका पूरा नाम हो जाता है, नाटू नाटू गाने कंपोजर। और इसमें जो RR फिल्म है, ये इस फिल्म का गाना है, इसको भी ऑस्कर अवार्ड मिला है। हमारे भारत की दो मूवीज, फिल्म RR और हमारा द एलिफेंट विस्पर्स, ऑस्कर अवार्ड में इनको की बार
सम्मानित किया गया है। तो जब बात तमिलनाडु की आती है तो ये यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये जो हाथी के केयर टेकर थे साथियों, जो द एलिफेंट विस्पर्स है, इसकी कहानी के बारे में अगर हम थोड़ा सा बताएं कि भाई अगर इसको जो है ऑस्कर अवार्ड मिला तो ऑस्कर अवार्ड मिलने का कारण क्या है। ये साथियों हाथियों के पालन पोषण पर कितनी ईमानदारी से हाथियों का पालन पोषण किया जाता है और किस प्रकार से उनका संरक्षण किया जाता है, एक साथियों लावारिस हाथी के बच्चे की कहानी है द एलिफेंट विस्पर्स में। ये साथियों प्रीमियम वीडियोस हैं, प्रीमियम मूवी है, ये ऐसे में अभी आपको नहीं देख पाएंगे, आपको डीडीएच या टाटा स्काई यूट्यूब पर जो है नहीं है। अगर मूवी ऑन डिमांड पे आप इसको द एलिफेंट विस्पर्स देख पाएंगे। नीलगिरी पर्वत, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये भैया लिखा हुआ है डोडा बेटा, याद रखिएगा। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, ऊंचाई कितनी है तो 2637 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है साथियों, तो क्या K2 गाडविन ऑस्टिन है, क्या कंचनजंगा है, क्या कंचनजंगा है, क्या माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पड़ता है, नेपाल में पड़ जाएगा। तो यहीं से क्वेश्चन का आपको जो है अलग अलग करना चालू करना है, क्या कंचनजंगा है, क्या K2 है। चलिए कमेंट बॉक्स में छापिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है, कार्डमम की पहाड़ी का विस्तार कहाँ पर है, कई बार पूछा जाता है। तो जैसे हम तमिलनाडु में पहुँचते हैं साथियों, तमिलनाडु से लेकर केरल तक, अभी हाल ही में केरल ने अपना नाम बदल कर केरलम करने का प्रस्ताव अपने यहाँ पारित कर दिया है और उसको जो है केंद्र सरकार के पास भेज दिया है, राज्यसभा में भेज दिया है। केरल का नाम क्या बदल कर किया जाएगा, केरलम किया जाएगा। पलानी पहाड़ी साथियों तमिलनाडु में स्थित है, जो गर्म मसालों और चाय के बागानों के लिए प्रसिद्ध है। ये प्रश्न आप जो देख पा रहे हैं साथियों स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 पर। ये साथियों जो हमारे जितने भी लोग EMRS जो है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, आप DSSB में बैठ रहे हैं साथियों, SSC CHSL या हिंदी जहाँ भी आती है साथियों, तो हिंदी के लिए साथियों जनरल पेपर जो है साथियों हिंदी भाषा में आपको जर्नल पेपर, जर्नल अवेयरनेस का हम आपको करवा रहे हैं, जिसमें ये चीज़ें आपको जानना चाहिए। इसी को कहते हैं सामान्य जागरूकता। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भाई अन्नामलाई की जो पहाड़ी है ये तमिलनाडु से केरल तक फैली है, अन्नामलाई की पहाड़ी। अन्नामलाई की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम ही क्या है साथियों, ये तो ऐसे ही याद हो जाएगा कि इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम अनाई मुड़ी है, ये अब आपको याद हो चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। देखिए हाल ही में सक्रिय ज्वालामुखी माउंट मेरापू में विस्फोट हुआ, ये किस देश में है। ये साथियों एक ज्वालामुखी थी, इस ज्वालामुखी का क्या हो गया है, इस ज्वालामुखी में हो गया है विस्फोट। अभी आपसे पूछा जा रहा है ये कहाँ पे है, जापान, तुर्की, आइसलैंड, इंडोनेशिया। तो क्या ऑप्शन डी सही है या ऑप्शन सी सही है, कौन सा सही है, आपका उत्तर क्या होगा साथियों। तो जो एक सक्रिय ज्वालामुखी है साथियों, ये इसमें विस्फोट हो गया है, कहाँ पर हुआ है साथियों, तो ये इंडोनेशिया में ये विस्फोट हुआ है, इसे आप याद रखिएगा। ये सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है, इसका नाम क्या है साथियों, तो माउंट मेरापी इसका नाम हो जाता है। ये नाम भी दिमाग में बैठाने की कोशिश कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है साथियों। आप SSC 77 लिखते हैं, आप जो है अपने टेलीग्राम में जाके SSC 77 लिख दीजिए और वहाँ से साथियों ये शानदार जो है इसका PDF आप प्राप्त कर लेंगे, एकदम करेक्ट PDF आप सीधे अक्षर से आपको मिल जाएगा। साथियों इसमें आपको बताना है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। अभी जो कि लिपु लेख दर्रा है, क्या ये उत्तराखंड में है, क्या नाथुला दर्रा सिक्किम में है, भाई साहब ये आपसे पूछा जा रहा है। अगर रोहतांग दर्रा क्या उत्तराखंड में है, पाल घाट, ये खाट नहीं है भैया, पाल घाट जो है क्या ये दर्रा केरल में है, ये आपसे पूछा जा रहा है। अब इसमें पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, तो आप जो है एक सुमेलित वाला बताना है, एक ही सुमेलित नहीं है, आप एकदम टिक करिए बताइए। तो इसमें देखिए रोहतांग दर्रा साथियों, इससे पहले हमने आपको पढ़ाया था कि ये जो हमारा लिपुलेख दर्रा है ये कहाँ पर है, सुमेलित नहीं है, तो ये लिपुलेख दर्रा UK में आपका बिल्कुल सही है। नाथुला दर्रा आपने पढ़ा ही, सिक्किम में है। पाल घाट आपने देखा केरल में है। अब रोहतांग दर्रा कहाँ पड़ेगा, कमेंट बॉक्स में आपको नहीं छापना है, आपको सब कुछ यहाँ पर जानकारी बहुत अच्छे से दी जाएगी। साथियों जो रोहतांग दर्रा है ये हिमाचल प्रदेश में है, जहाँ के मुख्यमंत्री को हमने अभी आपको बताया सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। साथियों ये पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है, इसकी ऊंचाई 3979 मीटर है और इसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि मनाली को लेह सड़क मार्ग से जोड़ देता है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इतनी जानकारी रोहतांग दर्रे के बारे में हमें याद रखना है। क्या
याद रखना है कि लाहौल स्पीति जिले, जब इस हिमाचल में आप जाते हैं साथियों तो हिमाचल प्रदेश में एक जिला पड़ता है, उस जिले का नाम है लाहौल स्पीति। तो इस लाहौल स्पीति जिले का प्रवेश द्वार कहा जाता है किसे? इसी रोहतांग दर्रे को कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश में पीर पंजाल श्रेणी में है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसे भी आप याद करने की कोशिश जो है करिएगा। तो अब ये सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए होंगे। लिपुलेख दर्रा कहाँ पर है? यूके में, जहाँ के मुख्यमंत्री जो है थामी जी हैं। सिक्किम साथियों, सिक्किम में स्थित है नाथुला दर्रा। यहाँ के सीएम कौन है भाई साहब? एक बार हमें जरूर कमेंट करके बताइए। रोहतांग दर्रा कहाँ है? हिमाचल में है, कांग्रेस की सरकार है, सुखविंदर सिंह सुक्खू के बारे में बताया। अब केरल में जानते हैं अभी हाल ही में यहाँ पे सबसे ज़्यादा अपडेटेड चीज़ है, केरल का नया नाम क्या होगा? केरलम होगा। ये मुख्यमंत्री जी तो डिक्लेयर कर दिए, अब देखिए ऊपर से सेंक्शन कब तक मिल जाता है। विश्व होम्योपैथी दिवस, अगला प्रश्न आपके लिए छपने वाला है साथियों, छपने वाला है, जो कि सरकारें भी इस पर ध्यान भी दे रही हैं। तो ये प्रश्न छपने वाला है कि विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? 8 अप्रैल, 9 अप्रैल, 10 अप्रैल, 11 अप्रैल, इसमें से छापना है साथियों। तो ये जो हमारा 10 अप्रैल हो जाता है, ये 10 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व होम्योपैथिक दिवस। आप जानते हैं साथियों, विश्व जो हैनीमैन जी थे, ये जो इसके आप संस्थापक उनको मानते हैं हैनीमैन जी को, तो ये विश्व होम्योपैथिक जो है ये दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। एकदम सफ़ेद सफ़ेद टाइप गोली जो है देते हैं, इसमें कुछ जूस टाइप का डाल देते हैं और खाओ तो थोड़ा मीठा भी लगता है, वही है साथियों। हाल ही में गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड समारोह किस देश में आयोजित किया गया? भाई साहब इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चूंकि नाम ही है इसका क्या? गोल्डन सिटी गेट। क्या भाई साहब? गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड किस देश में आयोजित किया गया? फ्रांस में, जर्मनी में, यूएसए में या ब्रिटेन में साथियों? चलिए बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो साथियों यहाँ की एक बहुत फेमस जो है महिला हैं, उनके बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं, जिनका नाम क्या है? एंजेला मार्केल। अच्छा, एंजेला मार्केल क्या थी ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर छापिए। अच्छा, इन उत्तरों को कमेंट बॉक्स में छापना चाहिए आपको, ठीक है। गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड समारोह किस देश में आयोजित किया गया था? जर्मनी में आयोजित किया गया था। साथियों आप यूपी SSC पेट एग्जाम में भी बैठ रहे हैं, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है। देखिए ये साथियों करंट अफेयर, ये हमारा स्टैटिक जीके है। कुल मिलाकर स्टैटिक जीके, करंट अफेयर सब कुछ मिक्स्ड आपको फॉर्म में बताया जा रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जर्मनी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? चलिए ये प्रश्न भी आपसे पूछ लिया गया, और ये प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा तो क्या सिक्किम हो जाता है क्या इस प्रश्न का सही उत्तर? चलिए आप बताइए क्या जो है सही है। तो ऑप्शन ए क्या आपको सही लग रहा है? चलिए देखते हैं क्या है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है साथियों। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और असम। असम में साथियों आप जानते हैं कि एक सींग वाला गैंडा, क्या साथियों? एक सींग वाला जो गैंडा होता है, इसके लिए असम का एक फेमस पार्क है, उस पार्क को क्या कहते हैं? तो उस पार्क का नाम है साथियों क्या? कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को आप याद रखिएगा। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है, जो कहाँ पर है? असम में पड़ता है, ठीक है साथियों। आगे बढ़ें। जो प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखिए ये आपसे पूछा जा सकता है बैडमिंटन से संबंधित सभी एक बार कप देखिए कि योनेक्स कप का संबंध किससे है? बैडमिंटन से है। मलेशिया ओपन का संबंध किससे है? बैडमिंटन से है। ये साथियों कप भी पूछ लिए जाते हैं कि ये कप का संबंध किससे है? कनाडा ओपन का ओरलियांस ओपन से है, स्विस ओपन का कोरिया ओपन से संबंधित है। इन्हें आप याद रखिएगा, ये सब बैडमिंटन से संबंधित कप हैं। अब आप ये देखिए मास्टर, अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि भैया मलेशिया मास्टर ओपन की विजेता कौन है, तो इसके विजेता लिख लीजिएगा। कौन है भैया? तो यहाँ पे दिया गया है प्रियांशु राजावत जो हैं, ये कौन है? विजेता हैं मलेशिया मास्टर ओपन के। साथियों अगला प्रश्न पूछा जाएगा लक्ष्य सेन के बारे में कि भैया बताइए कनाडा ओपन, ठीक है, कनाडा ओपन की विजेता कौन है? इन्हें आपको बताना है, ठीक है। कनाडा ओपन की विजेता कौन है? लक्ष्य सेन है। स्विस, कोरिया और इंडोनेशिया ओपन, इन तीनों के विजेता सात्विक साईराज और चिराग की जोड़ी है। कौन कौन है? ये सात्विक साईराज और जो हमारे चिराग भाई साहब हैं, इनकी जोड़ी है। कौन सी जोड़ी है? जो स्विस, कोरिया और इंडोनेशिया ओपन की विजेता है, इन्हें आप ध्यान रखिएगा। ये सभी बैडमिंटन कप और ये विजेता बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में महिला खिलाड़ी अदिति गोपीचंद ने कौन सा पदक जीता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका करंट अफेयर का। साथियों देखिएगा जनरल अवेयरनेस है, गोल्ड उन्होंने जीता, सिल्वर जीता, कांस्य जीता, इनमें से कोई नहीं। तो भाई साहब ये जो तीरंदाजी चैंपियनशिप है, इसमें जो हमारी अदिति गोपी चंद है तीरंदाजी वाली, इन्होंने गोल्ड पे मारा है सीधा चौका, तो मतलब गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है हमारे देश के लिए। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो
जाता है। आगे बढ़ेंगे साथियों, विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर हुआ, ये पूछा जाएगा अगला प्रश्न आपसे। तो आपको बताना है कहाँ पर हुआ, क्या बर्लिन में हुआ, भारत में हुआ, अमेरिका में हुआ या बांग्लादेश में हुआ, कहाँ पर हुआ। तो चलिए देखते हैं साथियों, इसका आयोजन विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर हुआ है, बर्लिन में हुआ है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप का जो आयोजन बर्लिन में हुआ है। यहाँ पे जो हमारी गोपी चंद हैं, कौन गोपी चंद भैया, अदिति गोपी चंद को क्या मिला है साथियों, गोल्डन मिला है। किस में मिला है, तीरंदाजी में मिला है। इसे भी दिमाग में बैठाने की कोशिश करना है। अच्छा साथियों, अगर आप UPSSC ARO में बैठ रहे हैं तो वहाँ के लिए भी एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है कि जो चेरनोबिल घटना है साथियों, ये चेरनोबिल घटना या चेरनोबिल त्रासदी का संबंध किससे है। क्या ये साथियों सुनामी है, ये आपको प्रश्न अगर दे दिया जाए साथियों। क्या ये साथियों एक बाढ़ का जो है प्रभाव है, क्या यहाँ पे कोई युद्ध हुआ था, या कि ये परमाणु घटना है। तो साथियों चेरनोबिल क्या है, चेरनोबिल एक परमाणु घटना है, यहाँ से रिसा हुआ था और बहुत लोग इसमें हमारे मारे गए थे। ये चेरनोबिल त्रासदी कहाँ हुई थी, यूक्रेन में हुई थी। अच्छा कौन सा यूक्रेन, जहाँ पर फरवरी में साथियों रूस ने अटैक कर दिया था। किसने अटैक किया था, USSR से ये अलग हुआ पार्ट है यूक्रेन आपका। ठीक है, जो 1990-91 में टूटा था। ये वही यूक्रेन है साथियों जिसके पास 4500 से ज़्यादा परमाणु बम थे, जिन्होंने 1994 में क्या किया था, 1994 में इन्होंने रसिया और अमेरिका में बेच दिया था। आधा दे दिया USA को और आधा ले लिया रसिया, और इन दोनों ने गारंटी लिया कि भाई हम आपके ऊपर अटैक कोई आपको नहीं कर पाएगा, हम दोनों लोग मिल के सुरक्षा देंगे। ये मूल मुद्दा था इनका। लेकिन सुरक्षा क्या दिया, इन्होंने सीधे कर दिया इनके ऊपर अटैक, चूँकि रसिया इसको खतरा मानता है और खतरा मानने के कारण रूस पे कर दिया अटैक। आप जानते हैं कि 2014 में क्रीमिया पर अटैक करके कब्जा कर लिया था, पूरी दुनिया देखती रही, कुछ नहीं कर पाया किसी ने। ठीक उसी प्रकार से अब देखिए, अगर यूक्रेन के बारे में आपसे पूछा जाए यहाँ के राष्ट्रपति कौन है भैया, तो यहाँ के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की। जेलेंस्की को आप याद रखिएगा, ये यहाँ के जो है राष्ट्रपति हैं यूक्रेन के। साथ ही यूक्रेन वही है, यहाँ पे जो नाटू नाटू हमारा गाना है, इस नाटू नाटू गाने की शूटिंग यही जेलेंस्की के महल में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, जेलेंस्की के महल में हुई थी, वहाँ के भवन में, राष्ट्रपति भवन में हुई थी। इसीलिए इसको जो है आप देखिए इस गाने को मिला है क्या, ऑस्कर अवार्ड। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम साथियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है रसिया यूक्रेन वार, आप देख ही रहे होंगे। अच्छा रूस के राष्ट्रपति कौन है, तो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। रूस की राजधानी का क्या नाम है, तो रूस की राजधानी का नाम है हो जाता है मॉस्को साथियों। और यूक्रेन की राजधानी का नाम पूछ लेंगे तो क्या बता दीजिएगा, क्यू हो जाता है। और क्यू पर कब्जे की लड़ाई आप लगातार सुन रहे हैं। ठीक है साथियों, आगे बढ़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन हम आपके बीच में लेकर आते हैं। चेरनोबिल त्रासदी यूक्रेन की है, इससे आप याद रखिएगा। हाल ही में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, ये पूछा जा रहा है। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप, विश्व मुक्केबाजी कितनी महत्वपूर्ण होती है मुक्केबाजी, आप जानते हैं। जो दिल्ली में आयोजित हुआ था ये मुक्केबाजी का, ये आप देखिए कि महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की एम्बेसडर कौन थी भैया, MC मैरी कॉम थी। MC मैरी कॉम जो है कहाँ की हैं, MC मैरी कॉम वहीं की हैं जहाँ मणिपुर जो है जल रहा है। ठीक है साथियों, हुआ क्या है आप सभी लोग जानते हैं, करंट अफेयर का टॉपिक है, याद रखिएगा। हमने इसको बहुत अच्छे से बताया है, आप ये आरक्षण का मुद्दा भी समझ जाएंगे। उस क्लास को हम इसमें अटैच कर देंगे, जरूर दिखेगा साथियों। MC मैरी कॉम और फरहान अख्तर दोनों ने अभी ये विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप की ब्रांड एम्बेसडर है। हाल ही में किस राज्य में बोमचू उत्सव मनाया गया। अब देखिए एक तरफ तो वहाँ पर क्या है, एक तरफ तो वहाँ पे हाहाकार है, और दूसरी तरफ ये उत्सव भी वहीं के हैं, बोमचू के हैं। क्या मणिपुर, असम, सिक्किम, इनमें से कोई नहीं साथियों। तो जो बोमचू उत्सव है साथियों, ये कहाँ का है, ये सिक्किम का हो जाता है। ऑप्शन आपका C सही है। यहीं पर तो स्थित है कौन सा ला, नाथुला दर्रा, इसे आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं साथियों। हाल ही में 32वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है, ये आपको बताना है। हरि बाल कृष्णन, विनोद कुमार शुक्ल, डॉक्टर ज्ञान कुमार चतुर्वेदी या APJ अब्दुल कलाम। साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है साथियों। 32वां व्यास सम्मान जो मिला है ये क्या हरि बाला कृष्णन जी को मिला है, ये साथियों मिला है ऑप्शन C डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी को मिला है 32वां व्यास सम्मान। किसे मिला है भैया, तो ये 32वां व्यास सम्मान मिला है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को 32वां व्यास सम्मान, इसे याद रखिएगा।
साथियों ऑपरेशन गंगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में छपने वाले हैं, वही चीज़ें आपके बीच में आपको दिखेंगी। ऑपरेशन गंगा किस देश में फंसे नागरिकों को लाने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया था साथियों? तो ऑपरेशन गंगा हमने तुर्की के साथ, ये यूक्रेन के साथ चलाया था। ऑप्शन बी आपका सही है, गंगा जी यहाँ चलती हैं। ऑपरेशन दोस्त हमने किसके साथ चलाया था? क्या हम तुर्की के साथ चलाए थे या अफगानिस्तान के साथ चलाए थे? ये आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और रसिया तो आप जानते ही हैं कि रसिया अति महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा साथियों, ऑपरेशन गंगा किस देश में फंसे नागरिकों के लिए लाने के लिए चलाया गया था? ऑप्शन बी यूक्रेन आपका सही है। हाल ही में एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन है जो वंदे भारत ट्रेन का संचालन कर रही हैं? आप जानते हैं कि 1989 से हमारी ये जो सुरेखा यादव जी हैं ये रहने वाली महाराष्ट्र की हैं साथियों, जहाँ के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी हो जाते हैं। ठीक है, और एकनाथ शिंदे जी की जो पुत्र हैं भैया वो भी सांसद हैं। क्या हैं? वो भी सांसद हैं। अभी जो है अभी हाल ही में अविश्वास प्रस्ताव में देखा हमने उनको, तो सुरेखा यादव जी हैं। ठीक है, सुरेखा यादव ये महाराष्ट्र की हैं, जहाँ के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हो जाते हैं, जिनके पुत्र भी सांसद हैं। और ये जो है साथियों वंदे भारत ट्रेन की ड्राइवर हैं, इन्हें आप याद रखिएगा। एशिया की पहली महिला लोको पायलट हैं सुरेखा यादव, और ये वंदे भारत ट्रेन भी चला रही हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विश्व ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है साथियों? 16 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस। साथियों ये विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है साथियों? तो आप जानते हैं एक नाम आपने सुना होगा, क्या सुना होगा साथियों? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है साथियों इसका आयोजन यहाँ एक जो है मीटिंग हुई थी, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है उसी को कहते हैं। और 16 सितंबर के बारे में आप देखिएगा कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @35 ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ, ये 2022 की थीम थी। किसकी? विश्व ओजोन परत दिवस, विश्व ओजोन परत दिवस। इससे साथियों जो सूर्य की विकिरणें निकलती हैं, इसमें आप देखिए कि ये जो गैसें निकलती हैं ये हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करती हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन आप जानते हैं, और सूर्य से निकलने वाली जो विकिरणें होती हैं ये इससे त्वचा का कैंसर हो सकता है, इसे आप याद रखिएगा। साथियों हाल ही में गांधीवादी युग नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। ठीक है, गांधीवादी पुस्तक, ये पुस्तक का क्या नाम है? गांधीवादी युग। ठीक है, गांधीवादी युग पुस्तक का विमोचन किया गया है। ये पुस्तक के लेखक कौन है ये आपको बताना है साथियों। तो बी राम सुब्रमण्यम, शशि थरूर, चेतन भगत, रामदरस मिश्र, ये बताइएगा कौन है साथियों। तो बी राम सुब्रमण्यम। ठीक है, बी राम सुब्रमण्यम जो है ये गांधीवादी जो पुस्तक है हमारी, ये गांधीवादी पुस्तक के क्या हैं? गांधीवादी युग पुस्तक के लेखक हैं साथियों। रामदरस मिश्र को आप जानते हैं कि हाल ही में सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। जो है रामदरस मिश्र को 2021 का सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए साथियों, अगर आपने हमारी कंप्यूटर की क्लासेस नहीं देखी हो तो आप इन्हें जरूर देखिएगा। एकलव्य आवासीय आदर्श विद्यालय कंप्यूटर जहां भी आता है आप यहां देख पा रहे होंगे, DSSB, EMRS, NBS, KBS कंप्यूटर के ऐसे प्रश्न आएंगे ये आप देख पाएंगे साथियों। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन हमारे चैनल पे चल रहे हैं। कंप्यूटर ऑल स्टेट EMRS कॉमन पेपर ICT कंप्यूटर है सिलेबस में, तो जरूर इन क्लासेस को देखिए साथियों। हिंदी मेन पेपर, हिंदी की भी क्लासेस, बिल्कुल हिंदी का मॉडल पेपर आपकी पेपर जैसा होगा, आप जरूर देखिए। और इतनी सारी भर्तियों में आप बैठ रहे हैं तो बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम वाली क्लास जरूर देखिए, मजा आ जाएगा साथियों। TGT, PGT, UPSSC, PET, CTET, UPTET, EMRS, CGPSC, CG व्यापम और छात्रावास अधीक्षक वाले जो बैठ रहे हैं साथियों, उन लोग भी अच्छे से इस क्लास को देखिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियर क्लास होने वाली है। ठीक है साथियों, तो चलिए बताइएगा ये क्लास आपको कैसी लगी और अपने दोस्तों में अच्छे से शेयर कीजिएगा। और हम आपके बीच में लगातार बने हुए हैं, निश्चित सफलता हेतु जरूर इससे आगे आने वाली क्लास को देखें। जय हिंद, जय भारत।